देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। सुप्रसिद्ध अभिनेत्री एवं सांसद हेमा मालिनी ने ब्रह्मा कुमारीज के अभियान का किया शुभारंभ। भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने युवाओं, महिलाओं और छात्रों के बीच नशा मुक्त भारत अभियान का संदेश फैलाने के लिए नई दिल्ली में ब्रह्मा कुमारीज के साथ एक समझौता ज्ञापन कर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत पूरे भारत में संस्था द्वारा इस अभियान के तहत जागरूकता फैलाई जा रही है। इसी कड़ी में मथुरा के वृंदावन में भी ओमेक्स इटर्निटी सेंटर पर नशा मुक्त भारत अभियान का शुभारंभ हरी झंडी दिखाकर माननीय सांसद एवं सुप्रसिद्ध अभिनेत्री हेमा मालिनी जी द्वारा किया गया। हेमा मालिनी जी ने अभियान की पूरी जानकारी ली एवं संस्था द्वारा हो रही सेवाओं को जमकर सराहा। उन्होंने बीके बहनों से ज्ञान चर्चा कर ऐसे प्रयासों को जारी रखने की बात कही। चाहते हैं कि वो इसमें से बाहर निकलें, लेकिन वो घबराते हैं और शाई फील करते हैं आने के लिए। एक्चुअली ये जो कार्यक्रम है ये इसीलिए है कि जो ब्रह्मा कुमारीज का राजयोगा मेडिटेशन है, रिसर्च से पता चला 95% रिकवरी नशे मुक्ति से उन लोगों के लिए जो लोग सच में छोड़ना चाहते हैं। विल पावर इंक्रीज होती है इससे उनकी, आप लोग को हेल्प कर सकता है। और इसीलिए गवर्नमेंट ने ब्रह्मा कुमारीज से लाइक दैट यू शुड मेक देम। इसलिए हम स्पेशली टारगेट स्कूल को कर रहे हैं। हम स्कूल में जो बच्चे होते हैं और जो 12th अच्छा, वो बाहर कुछ कोई तो बेच रहा है ना ये सब चीजें, तो उनको पकड़ के अंदर पुलिस वालों का काम है। वो लोग ये कहते हैं कि आप उनको बंद करिए, लेकिन वो एक अलग सिचुएशन है। फर्स्ट ये इनका काम है ना, ये प्रशासन का काम तो है। हमने प्रशासन वालों को भी ये चीज कही है कि आप लोग भी सहयोग करिए। इट इज इम्पोर्टेंट। ये सबसे बड़ी स्कूल के सेवा बाद है। पहले कोई जाए नहीं स्कूल के एरिया में होनी ही नहीं चाहिए ऐसी नशे की दुकानें, जिससे बच्चों को आसानी से ये चीजें उपलब्ध हो जाए। वो थोड़ी दुकान रखेगा, नशे का दुकान है थोड़ी बोलेगा वो। इस अवसर पर राज्योग शिक्षिका बीके रोशनी, बीके रूपलता, बीके रूहानी समेत कई बीके सदस्य मौजूद रहे। मथुरा वृंदावन में ये अभियान दिल्ली लॉरेंस रोड के बीके लक्ष्मी के निर्देशन में हुआ, जिसके तहत स्थानीय लोगों को व्यसन मुक्ति के लिए जागरूक किया गया। बैसाखी के मौके पर पंज प्यारों का किया सम्मान। पंजाब के मोहाली में बैसाखी के अवसर पर गुरुद्वारा साहिबवाड़ा फेज 5 की ओर से नगर कीर्तन निकाला गया, जो फेज 5 से शुरू होकर शहर के अलग अलग स्थानों से होता हुआ श्री गुरु सिंह सभा गुरुद्वारा साहिब सेक्टर 71 में संपन्न हुआ। इस नगर कीर्तन का शहर में अलग अलग संस्थाओं द्वारा स्वागत किया गया, जिसमें ब्रह्मा कुमारीज भी शामिल थे। मोहाली रोपड़ सर्कल की प्रभारी बीके प्रेम, रोपड़ सेवा केंद्र प्रभारी बीके रमा एवं अन्य ब्रह्मा कुमारी बहनों और भाइयों के द्वारा पंच प्यारों को सरोपा और फूल मालाओं के साथ सम्मानित किया गया। मोहाली सेवा केंद्र के द्वारा इस मार्च में शामिल श्रद्धालुओं के लिए जलपान एवं फल आदि की व्यवस्था भी की गई। बड़ी संख्या में शहर के लोगों ने इस कीर्तन में हिस्सा लिया। मोहाली सेवा केंद्र द्वारा सबको ईश्वरीय संदेश और साहित्य भी भेंट किया गया। रिलैक्स एंड रिचार्ज पर बीके जयंती दीदी का संबोधन। ओडिशा के ब्रह्मपुर में रिलैक्स एंड रिचार्ज विषय के तहत भव्य पब्लिक इवेंट का आयोजन किया गया, जिसे मुख्य वक्ता के तौर पर ब्रह्मा कुमारीज के मुख्यालय से संस्था की अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके जयंती दीदी ने संबोधित किया। अंत में सभी को कमेंट्री के माध्यम से राजयोग का अभ्यास भी कराया गया। तो रिचार्ज बहुत सिंपल बात है। ज्ञान समझकर, ज्ञान के विचार के आधार पर योग का कनेक्शन जोड़े और योग द्वारा जो शक्ति प्राप्त होती है उससे बिल्कुल न केवल मैं खुद रिचार्ज हो जाती हूँ, फिर जो परमात्मा का कार्य है विश्व परिवर्तन का, वो विश्व परिवर्तन का भी कार्य बहुत सुंदर ढंग से हो जाता और सारी सृष्टि की रिचार्ज हो जाती, ताकि फिर से सत्य का प्रारंभ हो सके। स्थानीय सब जोन प्रभारी बीके मंजू के निर्देशन में हुए इस आयोजन में आदित्य बिरला ग्रुप से यूनिट हेड अजय कुमार गुप्ता, कलाकार अंजना दास, लोकायुक्त देवव्रत स्वैन समेत शहर के कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे एवं सभी ने अपने विचार रखे। सैकड़ों की संख्या में लोग इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। ये शरीर को भूलेंगे कैसे? हम एक सोल है, ये सोल के बारे में, क्योंकि हमको और दुख नहीं होगा, क्योंकि ये सोल मरता नहीं है, इट इज एन एनर्जी। तो इसके बारे में जब हम जान जाएंगे तो अब हमको और डरने मरने का डर नहीं रहेगा। तो हम क्या होंगे? रिलैक्स हो जाएंगे। और ये रिलैक्स होने के बाद
हम फिर हमारा बैटरी को रिचार्ज करेंगे, आत्मा रूपी बैटरी को रिचार्ज करेंगे। दीदी ने बताया वो रिचार्ज क्या होगा, पॉजिटिविटी में रिचार्ज होगा। बस मैं यही कहूँगा कि जैसे रिलैक्स और रिचार्ज में अगर जो मेरे को समझ में आया कि हम अपने आप को थोड़ा ईश्वर के प्रति अपने अंदर शांति लाएंगे तो निश्चित रूप से समाज में शांति आएगी। और कुछ हम लोग अपने आप को ही शांति के प्रति पहुंचना चाहिए। जितना हम देना सीखेंगे उतना ही हम अपने आप में शांति महसूस करेंगे। आज दुनिया में ऐसा समय चल रहा है जब हमारे जीवन में नकारात्मक परिस्थितियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है और साथ ही हमारी आत्मिक शक्ति में कमी के कारण हमारे अंदर उन परिस्थितियों को स्वीकार करने व उनका सामना करने की शक्ति भी कम होती जा रही है। और ये दोनों ही कारण हमारे तनाव के स्तर को बढ़ाकर हमारे जीवन को और भी अधिक कठिन बना रहे हैं। इसका सिर्फ आध्यात्मिकता ही एकमात्र समाधान है जो हमारे तनाव के स्तर को कम कर सकता है और हमारे जीवन को आसान बना सकता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए नागपुर के जरीपटका सेवा केंद्र द्वारा तनाव मुक्त जीवन आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी लगाई गई, जिसके माध्यम से सैकड़ों की संख्या में लोगों को सत्य ज्ञान दिया गया। स्थानीय प्रभारी बीके नीलिमा के निर्देशन में यह आयोजन हुआ, जिसमें शहर के गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। शिव परमात्मा का सच्चा परिचय देने के लक्ष्य से तमिलनाडु के तिरुवन्नामलाई सेवा केंद्र द्वारा विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रमों का आगाज हुआ। चेतपेट, ठेनीमलाई, वेंग्यक्कल, वेत्तावलम में आयोजित कार्यक्रमों में कई स्थानीय लोगों ने भाग लिया। इन कार्यक्रमों में विशेष महिला सशक्तिकरण पर भी चर्चा की गई। सैकड़ों महिलाओं ने राजयोग के माध्यम से जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने का संकल्प किया। स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके उमा के निर्देशन में हुए इस आयोजन में म्युनिसिपैलिटी चेयरमैन निर्मला वेलमारन, इलेक्शन सेल के इंस्पेक्टर आर कविता ने अपने विचार रखते हुए सभी महिलाओं को जागरूक हो अपने अंदर निहित दैवीय शक्तियों को पुनः जीवित करने का आह्वान किया। सभी अतिथियों का यही कहना था कि महिला सशक्त होगी तभी देश, समाज और विश्व सशक्त होगा। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज़।